कहानी में हमने अब तक देखा कि लिंग डोंग, लिन सेक्ट मास्टर और साथ ही लिन जियान तीनों ही इंपीरियल सिटी आए हुए थे। यहाँ बाकी सारे सेक्ट लीडर और उनके डिसाइपल्स ऑलरेडी आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ एक कंपटीशन होगा जिससे ये डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा डिसाइपल वॉर ऑफ 100 डायनेस्टी के लिए जा सकता है। इस कंपटीशन के बाद टोटल 5 डिसाइपल्स को चुना जाता है। बाद में उन 5 ही डिसाइपल्स को होली पुल के अंदर जाने का भी मौका दिया जाता है, जिससे कि वो वहाँ की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर खुद को निर्वाण स्टेज के करीब ला सके। ये अभी कल्टीवेशन करते वक्त लिन जियान को पता चलता है कि जमीन के नीचे कोई मॉन्स्टर है और ये एनर्जी उसी मॉन्स्टर की बॉडी से रिलीज हो रही है, इसलिए वो उस होली पुल के नीचे की तरफ बढ़ गया था। लिंग डोंग जानता था कि लिन जियान कुछ गड़बड़ करेगा, इसलिए लिंग डोंग भी उसका पीछा करता है। वहाँ लिंग डोंग की मुलाकात उस मॉन्स्टर से होती है। उस मॉन्स्टर को आजाद कराकर लिन जियान ने यहाँ लिंग डोंग को फंसा दिया था और साथ ही लिन जियान वहाँ से भाग जाता है, जिससे वो उस चीज का ब्लेम लिंग डोंग पर डाल सके और लिंग डोंग यहाँ पर मारा जाए। अभी लिंग डोंग और रैट दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर से फाइट करते हैं। वैसे तो वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा ताकतवर था, लेकिन लिंग डोंग के ब्लैक होल की पावर ने और रैट के दिमाग ने मिलकर उसे हरा दिया, जिसके बाद उस मॉन्स्टर की बॉडी से लिंग डोंग को एक खास वेपन और साथ ही उसका ब्लड एसेंस मिलता है, जिससे लिंग डोंग पाइथन को कल्टीवेशन कराता है। साथ ही कुछ देर बाद लिंग डोंग वहाँ से जिंदा बचकर वापस बाहर आ गया था। वैसे अभी इस पार्ट की शुरुआत में वो टाइम आ चुका था जब वो सभी वॉर ऑफ 100 डायनेस्टी के लिए निकलेंगे। यहाँ से उन्हें सीधा एंशिएंट बैटलफील्ड पर भेजा जाएगा और वहाँ से वो लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। यही चीज समझाते हुए अभी लीडर जिंग तियान उन सभी से कह रहे थे कि हमारी यान डायनेस्टी पहले बहुत ताकतवर हुआ करती थी, क्योंकि हम एक सुपर सेट के डिसाइपल के द्वारा बनाए गए हैं। धीरे धीरे हमारी पावर कम होती गई, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस बार हम अच्छा परफॉर्म करेंगे अगर हम सब मिलकर काम करें। वो कहते हैं कि हम सब में आपस में अच्छी तरह से नहीं बनती, लेकिन वहाँ हमारा मकसद सिर्फ एक ही है, हमें हमारी यान डायनेस्टी को रिप्रेजेंट करना है। और अब यहाँ लीडर जिंग तियान के बाद बाकी सारे सेक्ट लीडर भी अपने अपने डिसाइपल्स को समझाने लगते हैं। इसी बीच हम यहाँ लिन सेक्ट के डिसाइपल को देखते हैं, जो कि अभी लिंग डोंग और लिन जियान से कह रहे थे कि उन दोनों की आपस में नहीं बनती, लेकिन एंशिएंट बैटलफील्ड ऐसी जगह नहीं है जहाँ वो एक दूसरे से लड़ पाए, क्योंकि वहाँ उन्हें बहुत से खतरों का सामना करना होगा। इसलिए वो समझा रहे थे कि वो साथ ही रहें और हो सके तो एक दूसरे की मदद करें, क्योंकि आने वाले चैलेंजेस को अकेले पार नहीं किया जा सकता। अब यहाँ समय आ चुका था कि उन लोगों को यहाँ से भेजा जाए, क्योंकि वो पोर्टल ओपन होने वाला है जो कि उन्हें यहाँ से एंशिएंट बैटलफील्ड की तरफ ले जाएगा। अभी वो 5 तैयार थे। उनके यहाँ से निकलने से पहले लीडर जिंग तियान उनसे कहते हैं कि वहाँ तुम्हें बहुत सारे पावरफुल मॉन्स्टर्स मिलेंगे, लेकिन जितने खतरनाक वो हैं उतने ही खतरनाक वहाँ दूसरे डायनेस्टी के लोग भी होंगे। ध्यान रखना, किसी पर भी जल्दी भरोसा मत करना। उनके इतना कहते ही वो पोर्टल एक्टिवेट होता है और इन 5 को यहाँ से टेलीपोर्ट कर देता है। अभी जब ये लोग नहीं गए थे, तब लीडर जिंग तियान ने अपने बेटे मो लिंग से ये बात कही थी कि उसे बाकी सभी को लीड करना है, क्योंकि वही यान डायनेस्टी का प्रिंस है। वो कहते हैं कि ये स्टोरी मैं तुम्हें बचपन से सुनाते आ रहा हूँ और तुम खुद भी यान डायनेस्टी की कंडीशन जानते हो, इसलिए अब ये तुम पर ही डिपेंड करता है कि वहाँ क्या होगा। साथ ही वो मो लिंग को लिंग डोंग से अच्छे रिलेशन बनाने का भी कहते हैं, ये बोलते हुए कि ये लड़का पहले लिन जियान के सामने खड़ा भी नहीं हो सकता था, लेकिन अब ये उसकी बराबरी कर रहा है और उससे ज्यादा ताकतवर हो चुका है, जिस पर मो लिंग भी हाँ करता है। वैसे अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो 5 वहाँ एंशिएंट बैटलफील्ड पहुँच चुके थे। यहाँ आकर शेन युन का वो दोस्त मैंग जिन कह रहा था कि ये सच में एंशिएंट बैटलफील्ड है, यहाँ मुझे हेवन एंड अर्थ की एनर्जी महसूस हो रही है। लिंग डोंग आगे आते हुए ऊपर एक आइलैंड को फ्लोट करते हुए देखता है और वहाँ पॉइंट करते हुए मो लिंग से कहता है कि क्या हमें वहीं जाना है, जिस पर मो लिंग कहता है कि हाँ हमें वहीं जाना है, लेकिन अभी हम वहाँ नहीं जा सकते। वो बताता है कि उन्हें एंशिएंट बैटलफील्ड पर पूरा 1 साल रुकना होगा। ये एंशिएंट बैटलफील्ड मतलब ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए जो कल्टीवेटर यहाँ 1 साल तक सरवाइव कर ले और साथ ही निर्वाण स्टेज तक पहुँच जाए या उसके आगे पहुँच जाए, वही वहाँ जाकर वॉर ऑफ 100 डायनेस्टी में लड़ सकता है और सुपर सेट का डिसाइपल बनने के लिए कम्पीट कर सकता है। अभी ये सुनकर वो सभी बहुत ही हैरान थे। तभी शेन युन कहता है कि भाई तुम्हें तो सच में बहुत ज्यादा नॉलेज है, जिस पर मो लिंग कहने लगता है कि हाँ वो इस जगह के बारे में अच्छी तरह से पता कर आया है। इतने में लिंग डोंग के कंधे पर बैठा पाइथन अचानक से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आकर चौकन्ना हो जाता है। असल में वहाँ सामने उसने एक मॉन्स्टर की एनर्जी को महसूस किया था। उस मॉन्स्टर को देखकर मैंग जिन कहने लगता है कि लिंग डोंग
तुम्हारा पेट तो सच में बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, ये तो एक नॉर्मल सा मॉन्स्टर है। तभी मोलिंग कहता है कि नहीं, इस जगह पर मिलने वाला कोई भी मॉन्स्टर नॉर्मल नहीं है। अभी उसके इतना कहने की ही देरी थी कि तभी वैसे ही कुछ और मॉन्स्टर्स उन्हें आकर घेर लेते हैं और इन सभी की एनर्जी असल में पाइथन ने महसूस की थी, इसलिए वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गया था। ये लोग भी लड़ने के लिए तैयार थे। इतने में ही एक मॉन्स्टर लिंगडोंग की तरफ हमला कर देता है, जिसे पाइथन ने हमला कर दूर फेंक दिया था। हालांकि इसके बाद वो सभी उन मॉन्स्टर से लड़ने लगे थे। कुछ ही देर में वो उन सभी को खत्म कर देते हैं। बाद में लिंगडोंग देखता है कि यहाँ जिस मॉन्स्टर को उसने खत्म किया उसकी बॉडी से एक एनर्जी पिल क्रिएट हो चुकी है। ये एनर्जी पिल निर्वाण एनर्जी, पहले जिसे कंडेंस करते हुए ये लोग एब्जॉर्ब कर खुद की पावर को बढ़ा सकते हैं। ये पिल इसलिए क्रिएट हुई क्योंकि ये मॉन्स्टर यहाँ एंशिएंट बैटलफील्ड पर रहते हैं और ये जगह परफेक्ट है निर्वाण एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए। इसी बात को बताते हुए अभी मोलिंग कह रहा था कि यहाँ एंशिएंट बैटलफील्ड पर हमें 1 साल गुजारने को इसलिए कहा गया है जिससे हम यहाँ की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर खुद को निर्वाण स्टेज तक ला पाए। दिन में तो यहाँ की एनर्जी परफेक्ट है एब्जॉर्ब करने के लिए, लेकिन रात को खतरा बढ़ जाता है। वो कहता है कि यहाँ जो मॉन्स्टर हैं वो ऑलरेडी बहुत ताकतवर हैं, लेकिन रात को ये निर्वाण एनर्जी इविल एनर्जी में बदल जाती है, जिस कारण से ये मॉन्स्टर और ज्यादा वॉयलेंट और खतरनाक हो जाते हैं। इसलिए एक क्रिएशन लेवल के पीक का कल्टीवेटर भी रात को इन मॉन्स्टर्स के साथ सरवाइव नहीं कर सकता, क्योंकि ये मॉन्स्टर हमेशा ग्रुप में रहकर हमला करते हैं। अभी उसकी बात सुनते हुए शेन युन कह रहा था कि फिर तो हमें रहने के लिए एक जगह चाहिए होगी, वरना हम भी यहाँ फंस जाएंगे। जिस पर मोलिंग कहता है कि तुमने सही कहा, शाम होने से पहले हमें अपने लिए एक शेल्टर ढूंढना है। अब इसके बाद वो लोग वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें लगभग शाम हो चुकी थी कि तभी उन्हें दूर एक सिटी टाइप स्ट्रक्चर दिखाई देता है। वो खुश हो जाते हैं। मैगजिन कह रहा था कि ये तो कितना आसान था। जब वो आगे बढ़ते हैं तब वो देखते हैं कि वो सिटी पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, लेकिन मोलिंग के हिसाब से ये एक परफेक्ट शेल्टर है उन मॉन्स्टर्स से बचने के लिए। वैसे अब जब ये लोग थोड़ा और नजदीक आते हैं तो ये वहाँ सामने कुछ लोगों को देखते हैं। अभी कुछ और लोग वहाँ पहुँच चुके थे, लेकिन उन लोगों का भी रास्ता कुछ दूसरे लोगों ने रोक लिया था। ये वो लोग थे जो कि पहले यहाँ पहुँचे हैं। अभी जो लोग वहाँ के मेन गेट से बाहर थे वो उन दूसरे लोगों से कह रहे थे कि आखिर तुम कौन हो और हमें अंदर जाने क्यों नहीं दे रहे। जिस पर सामने खड़ा लड़का जिसका नाम यांग चेंग है वो कहता है कि वो होली लाइट डायनेस्टी का डिसाइपल है। वो उन लोगों को अंदर जाने देगा, लेकिन इसके बदले उसे 10 निर्वाण पिल चाहिए और यही उनकी फीस होगी। इसके बदले वो उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। अभी इस चीज से सामने खड़े लोगों को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि एंशिएंट बैटलफील्ड पर तुम इस तरह से कब्जा नहीं कर सकते, ये जगह सबकी है। इतना कहते हुए उनमें से कुछ लोगों ने मिलकर यहाँ हमला कर दिया था। इतने में ही अंदर की तरफ से एक दूसरा सीनियर डिसाइपल बाहर निकल कर आता है। वो एक ही हमले में जितने भी लोगों ने हमला किया था उन सभी को खत्म कर देता है। अभी इस डिसाइपल को यांग चेंग ब्रदर जिन कह रहा था। ये यांग चेंग का सीनियर है और ये भी होली लाइट डायनेस्टी से बिलोंग करता है। वैसे लिंगडोंग भी उसकी ये मेथड देखकर बहुत ही हैरान था, क्योंकि जिन ने बिना किसी संकोच के इतने सारे लोगों को एक ही झटके में खत्म कर दिया। वहाँ ब्रदर जिन बाकी लोगों से कहता है कि क्या अब भी वो उससे झगड़ना चाहते हैं। अगर वो उसे निर्वाण पिल दे दे तो वो अंदर अपने लिए एक सेफ जगह बना लेंगे। इसके बदले होली लाइट डायनेस्टी उन्हें प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन अभी भी कोई डिसएग्री है तो आगे आकर उससे बात कर सकता है। ये सुनकर लिंगडोंग को गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो आगे बढ़ने लगा था। लेकिन तभी मोलिंग उसे रोक देता है और कहता है कि इन लोगों से उलझना सही नहीं है। अभी हमें यहाँ आए पहला ही दिन हुआ है, हम इस तरह से इन्हें दुश्मन नहीं बना सकते। और ये जिन ऑलरेडी निर्वाण लेवल की हाफ स्टेज पर पहुंच चुका है, इसलिए इसके जैसे पर्सन से उलझना हमारी बेवकूफी होगी। लिंगडोंग भी उसकी बात से सहमत था, इसलिए वो कुछ नहीं कहता। मोलिंग यहाँ आगे आकर एक बैग यांग चेंग को देता है, जिसमें उसने 5 लोगों की टोटल 50 निर्वाण पिल्स उसे थमा दी थी। उन्हें लेकर यांग चेंग उन लोगों को जाने देता है। अभी जाते वक्त लिंगडोंग का ध्यान यहाँ ब्रदर जिन पर ही था, क्योंकि लिंगडोंग को ये आदमी सही नहीं लग रहा है। और साथ ही लीडर सिंह तियान ने भी कहा था कि किसी भी पर्सन पर जल्दी भरोसा मत करना। वैसे देखा जाए तो अभी के लिए ये लोग सेफ थे, क्योंकि ये उस जगह के अंदर आ चुके थे जहाँ खतरा कम है। यहाँ आते हुए अभी मैंगजियन कह रहा था कि अंदर से भी ये जगह कितनी ज्यादा डैमेज है, क्या सच में ये रात को इन मॉन्स्टर्स के हमले से सरवाइव कर पाएगी। उसी दौरान वो लोग देखते हैं कि रात होने वाली है। वहाँ ऊपर चांद निकल आया था और आसमान पूरा लाल दिखाई दे रहा था। अचानक ही उन्हें उनकी बॉडी में किसी तरह की एनर्जी महसूस होती है। ये वही इविल एनर्जी थी जो कि इनकी पावर को कम कर रही है।
इस वजह से वो थोड़ा थोड़ा वीक भी महसूस कर रहे थे। अभी मूलिंग कह रहा था कि उसने इस बारे में पढ़ा था, लेकिन उसे लगा नहीं था कि एनर्जी सच में इतनी पावरफुल होगी। लिंगडोंग को अभी कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। वो रैट से पूछता है कि आखिर ये क्या है, मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। इस पर रैट बोलता है कि ये मेरी वजह से है, मैं इविल स्पिरिट हूँ, इसलिए मैं इविल एनर्जी को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना जानता हूँ। वो बताता है कि सेम ऐसा लिंजियान भी कर रहा है। वो कहता है कि तुम लिंजियान को देखो, उसे भी इस एनर्जी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वैसे अभी अपनी इतनी ज्यादा एनर्जी खोते हुए देख मूलिंग कह रहा था कि अगर हमारी इतनी एनर्जी चली जाएगी तो रात को हम सरवाइव कैसे करेंगे। उसके इतना कहने की ही देर थी कि तभी उन्हें मॉन्स्टर की चीखने की आवाज सुनाई देती है। ये वैसे ही बीस्ट थे जिन्होंने लिंगडोंग और उसके ग्रुप पर पहले हमला किया था। वैसे इनके साथ कुछ दूसरे मॉन्स्टर्स भी हैं। हालांकि वहाँ सामने से मॉन्स्टर्स को आता हुआ देख होली लाइट डायनेस्टी के उन डिसाइपल्स ने उस मेन गेट पर एक शील्ड क्रिएट कर ली थी। ये पूरा एक बैरियर की तरह था। इस वजह से वो मॉन्स्टर्स जो कि सामने से आ रहे थे वो उस बैरियर से टकराकर मारे जाते हैं। लेकिन कुछ मॉन्स्टर्स समझदार थे, इसलिए वो पीछे ही रुक जाते हैं और जैसे ही उन्हें पास से थोड़ा सा रास्ता दिखाई देता है तो वो अपनी डायरेक्शन बदलकर वहाँ से उस जगह के अंदर जाने लगते हैं जहाँ लिंगडोंग और बाकी सभी डिसाइपल्स हैं। अभी इन्हें जाता हुआ देख लिया गया था, लेकिन जब यांग चेंग जिन से ये बात कहता है तो जिन बोलता है कि उन्हें जाने दो, उन लोगों को भी तो थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। हमारा काम सिर्फ इस गेट को प्रोटेक्ट करना है, जो कि हम कर रहे हैं। अभी अंदर उन मॉन्स्टर्स को आता हुआ सभी ने देख लिया था। वो सभी घबरा रहे थे। कुछ लोग तो कंप्लेन कर रहे थे कि आखिर ये होली लाइट डायनेस्टी वाले इस तरह से कैसे कर सकते हैं। इन्होंने कहा था कि ये हमें प्रोटेक्ट करेंगे। हालांकि लिंगडोंग यहाँ कंप्लेन नहीं करता, वो तुरंत ही अपना वेपन निकाल लेता है क्योंकि वो जानता है कि यहाँ किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। वैसे उन मॉन्स्टर्स ने भी हमला करना शुरू कर दिया था और यहाँ ये लोग भी अब उनसे लड़ने लगे थे। अभी सभी अपनी अपनी फाइट में बिजी थे। लिंगडोंग अभी यहाँ कुछ मॉन्स्टर्स को खत्म कर रहा था। अभी उसका ध्यान पीछे नहीं था। इतने में ही एक दूसरा मॉन्स्टर उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। पर तभी एक लड़की जो कि कुछ देर से लिंगडोंग को देख रही थी, वो अपनी पार से उस मॉन्स्टर को पकड़ लेती है। इससे लिंगडोंग को अटैक करने का मौका मिल जाता है, जिस वजह से उसने उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया था। यहाँ इशारों में ही लिंगडोंग उस लड़की को शुक्रिया कहता है। वैसे इतने में ही एक दूसरा मॉन्स्टर उस लड़की को धक्का देते हुए नीचे गिरा देता है। वो फिर से उस पर हमला करने वाला था। अभी वो लड़की नीचे गिर चुकी थी, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाती। पर तभी लिंगडोंग वहाँ सामने आकर अपने उस नए वेपन से उस लड़की की जान बचा लेता है और उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। और तभी सीन चेंज होकर वहाँ उस मेन गेट पर आता है जहाँ होली लाइट डायनेस्टी के डिसाइपल्स ने वो बैरियर क्रिएट किया था। अभी उन मॉन्स्टर्स की गिनती बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन जितने भी मॉन्स्टर्स भागते हुए आ रहे थे वो सबसे पहले उस बैरियर से टकरा रहे थे, जिस वजह से ये लोग भी कई सारे मॉन्स्टर्स को वहीं खत्म कर देते हैं। लेकिन इससे वो डिसाइपल्स कमजोर पड़ने लगे थे जिन्होंने वो बैरियर क्रिएट किया था। यांग चेंग जिन से कहता है कि क्या हमें भी बैरियर हटाकर इन मॉन्स्टर से लड़ने लगना चाहिए, जिस पर जिन कहता है कि नहीं, ये बहुत बड़ी गलती होगी। हमें बस इस बैरियर को सुबह तक यहाँ बनाए रखना है, क्योंकि सूरज निकलते ही ये मॉन्स्टर्स यहाँ से भाग जाएंगे, नहीं तो कमजोर पड़ जाएंगे। अभी यांग चेंग ने उसकी ये बात मान ली थी, लेकिन इतने में ही इन्हें एक किसी दूसरे बीस की दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है। उस बीस की आवाज उन दूसरे मॉन्स्टर्स ने भी सुन ली थी, इसलिए वो वहाँ से अचानक ही डरकर भाग जाते हैं। ये देखते हुए जिन अपने सभी साथियों से उस बैरियर को हटाने को कहता है, क्योंकि अब शायद कोई बड़ा खतरा उन पर आने वाला है। लेकिन देखा जाए तो अभी के लिए वो सेफ है, क्योंकि वो आवाज बहुत दूर से आई थी। इधर सीन वापस लिंगडोंग के पास आता है, जो कि अभी उस लड़की की तरफ हाथ बढ़ाता है। वो लड़की पहले लिंगडोंग पर थोड़ा कम भरोसा कर रही थी, लेकिन वो भी फिर हाथ पकड़कर खड़ी हो जाती है। वो अपना नाम मु होंग लिंग बताती है और लिंगडोंग को शुक्रिया कहती है, ये बोलते हुए कि अगर लिंगडोंग आज वहाँ नहीं होता तो वो मारी जाती। लिंगडोंग कहता है कि नहीं, तुमने पहले मेरी जान बचाई थी, इसलिए तुम्हें शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। साथ ही लिंगडोंग अपना नाम भी उसे बताता है। इतने में ही वहाँ पायथन आ गया था, जो कि अभी दूसरे उन मॉन्स्टर्स पर हमला कर रहा था, जो कि मारे जा चुके हैं। उनकी बॉडी से वो निर्वाण पिल निकालने के लिए यहाँ लिंगडोंग मिस मू को बताता है कि उन्हें भी ये पिल्स निकाल लेनी चाहिए, क्योंकि ये आगे उनके बहुत काम आएंगी। अब सभी लोग यही सेम चीज करने लग जाते हैं। उन्होंने जितने भी मॉन्स्टर्स को खत्म किया था, उन सभी की वो पिल्स निकालकर अपने बैग में रख लेते हैं। सभी ने अपनी अपनी पिल्स रख ली थी, लेकिन इतने में ही वहाँ होली लाइट डायनेस्टी के वो डिसाइपल्स आ जाते हैं।
उन सभी ने तलवार निकालते हुए इन लोगों को घेर लिया था। साथ ही यांग चैंग भी आगे आते हुए उन सभी से कहता है कि उसे यकीन नहीं होता कि इतने सारे लोग बच गए। वो सभी से बोलता है कि हमने तुम्हें प्रोटेक्ट किया है, जिस चीज के टैक्स के तौर पर तुम्हें अपनी कलेक्ट की हुई सभी पिल्स में से आधे पिल्स हमें देनी होंगी। अभी इस बात से उन लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा था। उनमें से कुछ कहते हैं कि पर इन सारे मॉन्स्टर्स को तो हमने खत्म किया है, हम इनके बदले के पिल्स तुम्हें क्यों दे। इस चीज पर जिन आगे आते हुए सभी से कहने लगता है कि तुम उन मॉन्स्टर्स को इसलिए मार पाए क्योंकि वो कमजोर हो चुके थे हमारे उस बैरियर से टकराकर जिसे हमने बाहर क्रिएट किया था। और ये चीज हमने पहले ही कही थी कि हम तुम लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे, इसके बदले हमें पिल्स दो या फिर मैं तुम्हें दो दूसरी चॉइसेस देता हूँ। पहली चॉइस तो ये है कि आधे पिल्स दे दो और दूसरी चॉइस चाहिए कि यहाँ से निकल जाओ। अगली बार से हम तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन ध्यान रखना अगर तुम यहाँ से निकलने का फैसला बना रहे हो तो आगे की जवाबदारी हमारी बिल्कुल भी नहीं है। सभी उनके इंटेंशंस को समझ रहे थे, लेकिन इतने में ही लिंग डोंग खुद चलकर आगे आ जाता है। वो उनसे कहता है कि उनके बैरियर ने कुछ भी नहीं किया है क्योंकि ये सारे मॉन्स्टर्स उनके बैरियर से बचते हुए ही यहाँ आए थे। और दूसरी चीज, इन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं कहा था कि वो उन्हें प्रोटेक्ट करे। वो खुद ब खुद आगे आकर बैरियर क्रिएट कर रहे थे, वो भी सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि उनके बैरियर से यहाँ खड़े लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। अभी लिंग डोंग का ये सीधा जवाब सुनकर यांग चैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कह रहा था कि आखिर तुम्हारी ब्रदर जिन के सामने इस तरह से बात करने की हिम्मत कैसे हुई। उसी दौरान वो लिंग भी आगे आते हुए लिंग डोंग को समझाता है और कहता है कि हमें शांति से बात करनी चाहिए। लेकिन उधर जिन को तो इस चीज पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो आगे आते हुए कहता है कि लड़के, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, लगता है तुम्हें अब सबक सिखाना ही होगा। इतना कहते हुए वो हमला करता है, जिसे देखते हुए लिंग डोंग ने भी अपनी एनर्जी को रिलीज कर दिया था। यहाँ दोनों की ही एनर्जी टकराती है। वैसे दोनों का प्रेशर लगभग सेम लग रहा था, जबकि जेन लिंग डोंग से ज्यादा लेवल पर है। अचानक ही वहाँ एक धमाका होता है, जिसके कारण लिंग डोंग हल्का सा पीछे हट जाता है। लेकिन यहाँ जेन कुछ ज्यादा ही पीछे हट चुका था। नॉर्मल सी बात थी कि उसे इस चीज पर और ज्यादा गुस्सा आएगा। वो गुस्से में अपनी तलवार निकालते हुए लिंग डोंग से कहता है कि अब तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे। इतना कहकर उसने अपनी एनर्जी को रिलीज करना भी शुरू कर दिया था। इतने में ही उसका एक दूसरा साथी वहाँ बाहर के गेट की तरफ से भागते हुए आता है और कहता है कि वो मॉन्स्टर फिर से आ गए और इस बार वो और ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं। ये सुनकर यांग चैंग को यकीन नहीं होता। वो कहता है कि अभी अभी तो हमने इतने सारे मॉन्स्टर्स खत्म किए हैं और वो तो पहले ही भाग गए थे, वो फिर से कैसे आ गए। लेकिन जिन कहता है कि ऐसा हो सकता है। वो सभी से कहता है कि तुम लोग खुद को खुद बचा सकते हो, तो जाओ अब बचा लो। और इतना कहकर वो अपने साथियों को लेकर वहाँ से चला जाता है। अभी इस चीज से सभी लोग घबरा रहे थे, लेकिन लिंग डोंग उनसे कहता है कि तुम लोग क्यों घबरा रहे हो, ये जगह हमारे अंडर है, इसलिए अगर हम चाहे तो मिलकर इस जगह को बचा सकते हैं। और वैसे भी हम यहाँ किसी और के भरोसे पर नहीं आए थे, इसलिए हमें खुद ही सरवाइव करना होगा। लिंग डोंग की बात बिल्कुल सही थी, इसलिए मो लिंग और बाकी सभी उसकी बात से एग्री कर रहे थे। तभी वो लड़की मिस मो आगे आते हुए सभी से कहती है कि मिस्टर लिंग डोंग सही कह रहे हैं, हम चाहे तो मिलकर उन मॉन्स्टर्स को खत्म कर सकते हैं और ये ज्यादा आसान होगा उन होली लाइट डायनेस्टी के लोगों पर भरोसा करने से। अब ये बात बाकी सभी को भी ठीक लगती है। लिंग डोंग कहता है कि हमें भी वहाँ उस वॉल पर चलना चाहिए, जिससे हम उन मॉन्स्टर्स को यहाँ आने से रोक सके। अभी जो भी पावरफुल लोग थे वो सभी लिंग डोंग और उसकी टीम के साथ वहाँ ऊपर की तरफ आ जाते हैं। वो जैसे ही यहाँ आते हैं तो अभी जिन लिंग डोंग और उसके दोस्तों को देखकर कहता है कि लगता है तुम भी हमारी मदद करना चाहते हो। अगर सच में ऐसा है तो जिन मॉन्स्टर्स को तुम खत्म करोगे उनसे मिलने वाली पिल्स को तुम खुद रख सकते हो, मुझे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे वो बताता है कि अभी वो जिस वॉल पर है ये 3rd वॉल्स हैं, इसके आगे भी 2 और वॉल्स हैं, लेकिन उन लोगों के पास इतनी मैन पावर नहीं है कि वो आगे की वॉल्स को प्रोटेक्ट कर पाए। वो कहता है कि अगर तुम हमारी मदद करो तो मैं अपने कुछ साथियों को वहाँ आगे की वॉल पर भेज सकता हूँ। लिंग डोंग को भी ये बात सही लगती है, इसलिए वो अपने कुछ और दूसरे साथियों से कहकर 2nd वॉल को प्रोटेक्ट करने को कहता है और साथ ही वो डिसाइड करता है कि वो और उसके टीममेट्स सभी 1st वॉल पर जाकर प्रोटेक्ट करेंगे, जहाँ मॉन्स्टर सबसे पहले पहुँचते हैं। यहाँ लिंग डोंग और उसकी वो पूरी टीम के साथ साथ अभी मिस मू साथ जाने का कह रही थी। लिंग डोंग उससे कहता है कि पर ये बहुत खतरनाक हो सकता है, जिस पर मिस मू कहती है कि वो लड़ना चाहती है और अगर वो सामने रही तो लिंग डोंग की मदद करेगी, जिस पर लिंग डोंग भी हाँ कर देता है।
इसके बाद वो सभी वहाँ से चले गए थे। इसी बीच यहाँ जिन यांग चेंग के कान में कुछ कहता है और बोलता है कि तुम भी उस फर्स्ट वॉल पर जाओ, जिसके बाद यांग चेंग वहाँ से आगे बढ़ गया था। अब इधर हम फर्स्ट वॉल पर आते हैं जहाँ वो मॉन्स्टर्स पहुँच चुके थे। वो अभी पूरी रफ्तार से हमला कर रहे थे, इसलिए लिंग डोंग और उसके दोस्त अभी अपने अपने वेपन्स निकालकर उन पर हमला करने लग जाते हैं। यहाँ वो उन मॉन्स्टर्स को रोक रहे थे। उसी दौरान यांग चेंग का साथी उससे कहता है कि ब्रदर, हमें क्या करना है? जिस पर यांग चेंग कहता है कि आखिर तुम किस चीज की जल्दी में हो? वो जिन की बताई हुई बात को याद करते हुए उनसे कहता है कि इन लोगों को कोशिश करने दो, हमें बस इनकी एनर्जी खत्म होने का इंतजार करना है, जिसके बाद हम फिर से पहले की तरह इन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। जिन ने यांग चेंग से कहा था कि उसे सिर्फ ऐसा दिखाना है जैसे कि वो उन बीस्ट को रोक रहा है, जबकि उसे सिर्फ बाकी लोगों की एनर्जी खत्म होने का इंतजार करना है, जिससे कि ये लोग लिंग डोंग से पीछा छुड़ा सके। यांग चेंग ने तब इस बात पर हाँ कर दी थी और अभी वो बस इस चीज का इंतजार कर रहा था कि कब ये लोग थक जाएं। वहाँ वो सभी अपनी पूरी पार से हमला कर रहे थे, लेकिन इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है।